अच्छा जी, तो अब वो जो लॉज हैं हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली लॉगरिथम के 3 लॉज हैं। अब वो कौन कौन से लॉज हैं? पहला है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। सेकंड है क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। एंड थर्ड वन है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से लॉज हैं। अब वो रूल है क्या? रूल ये है कि अगर लॉग के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी, जैसे लॉग जैसे है लॉग, अब फर्ज करें कि इसके साथ जो है ना इसका सबस्क्रिप्ट में बी है और यहाँ पे एम एन आ जाता है। एम एन कोई भी नंबर हो सकता है, बी भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इक्वल किसके होगा? लॉग बी को एक दफा एम के साथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई वाले क्या होंगे? ऐड होंगे। लॉग एम प्लस लॉग बी एन। अब फर्ज करें, अब इसकी मैं कोई आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, लॉग इसकी बेस में है 5 और यहाँ आ जाता है 2x और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वो आ जाता है 3y। तो अब ये इक्वल किसके होगा? लॉग 5 को एक दफा 2x के साथ लिख देंगे और फिर ऐड करके लॉग 5 को एक दफा 3y के साथ, और मल्टीप्लाई में क्या होंगे? बीच में प्लस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 5 साथ एक दफा आ जाएगा 2x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो बीच में प्लस का साइन आएगा। लॉग 5 और साथ में आ जाएगा 3y। ये ऐसे। तो ये है लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। यानी अगर लॉग के साथ दो इस तरह से नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो जब हम उनको खोलेंगे यानी एक एक करके लिखेंगे तो बीच में साइन प्लस का आएगा। इसी तरह क्वोशंट लॉ भी है। तो क्वोशंट लॉ के लिए क्या है? अगर फर्स्ट करें लॉग बी इस तरह आ जाता है m डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ ये m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर डिवाइड होंगे तो जब हम इनको बारी बारी लॉग के साथ लिखेंगे तो बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। यानी क्वोशंट के साथ हमने माइनस करना है। प्रोडक्ट की दफा प्लस होगा और क्वोशंट के साथ माइनस आएगा। तो लॉग बी एन। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन की फॉर्म में इसकी मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो लॉग 5 2x डिवाइडेड बाय 3y। तो ये इक्वल किसके होगा? लॉग 5 को बारी बारी दोनों के साथ लिखेंगे, मगर क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो बीच में साइन आएगा माइनस का, ऐसे। ठीक हो गया? ये थे दो लॉज। अब तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ है कि हमने जो है अब करना है पावर को सॉल्व, कि पावर कैसे सॉल्व होगी। पावर लॉ क्या है लॉगरिथम का? तो पावर लॉ ये होता है कि अगर लॉगरिथम के पास कोई पावर हो, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे अब फर्ज करें कि यहाँ हम लिखते हैं लॉग m, सबस्क्रिप्ट में आप चले कुछ भी डाल लें, यहाँ b डाल लें, और इसकी पावर में कर देती हूँ n। तो ये इक्वल किसके होगा? ये पावर जो है ना ये यहाँ शुरू में आ जाएगी लॉग के। तो ये हो जाएगा 2 log b m, ये इसके इक्वल होगा। ये पावर लॉ है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट करें लॉग बेस में नीचे 5 कर लें और साथ यहाँ कर लें 2x, और 2x की पावर हम बना देते हैं 3y को। तो ये इक्वल किसके होगा? ये 3y शुरू में आ जाएगा। तो 3y log 5 2x, ये इसके इक्वल होगा। ठीक हो गया? तो ये 3 लॉज हैं लॉगरिथम के, और इन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस आगे के 2.5 के सॉल्व करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है ना वो इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब है इसका क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का। उसमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। इनको एक्सपैंड करने के लिए हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाने हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं। 3 लॉज हैं लॉगरिथम के, जब हमने पढ़े हैं। एक चौथा भी है, लेकिन ये है कि चेंज ऑफ बेस, वो वाला भी एक लॉ है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर जो है, या इस एक्सरसाइज के अंदर मैं कहूँ तो सिर्फ ये 3 ही लॉज अप्लाई हुए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इन 3 को ही एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और उसका पार्ट नंबर 1 है log 9t। इसको हमने एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग।
अभी हमने पढ़ा था कि लॉग के साथ अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो हम उनको जब बारी बारी लॉग के साथ लिखते हैं तो बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, लॉग ये 9 और ये t, ये 9 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब हम इसको प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, तो ये आ जाएगा log a, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ लगाया है। क्यों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो log 9 प्लस log t, ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब इसके बाकी सारे क्वेश्चंस को भी इसी तरह हम एक्सपेंड करेंगे। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। log 59 डिवाइडेड बाय s। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मतलब कौन सा लॉ लगेगा, कोशेंट लॉ। तो हम लिख देंगे बाय यूजिंग कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ को यूज करके हमने क्या करना है, इनको अलग अलग लॉग के साथ लिख रहे हैं और बीच में साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि कोशेंट लॉ में हमने कहा था कि जब डिवाइड हो रहे होंगे तो कोशेंट लॉ लगेगा और कोशेंट लॉ में हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो log 59 माइनस log s, ये आंसर है। ठीक हो गया। तो अब इसके पार्ट नंबर 3 को कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है इसका log 5pq स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy क्यूब। ये हो गया। अब ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम कौन सा लॉ लगाएंगे, बाय यूजिंग कोशेंट लॉ। एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 लॉ एक साथ लग सकते हैं, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन के अंदर लगेंगे। तो बाय यूजिंग कोशेंट लॉ, लेकिन हमने ये देखना है ना कि पहले हमें सॉल्व किसको करना है। अब यहाँ पे मेजरली हमें क्या दिख रहा है, मेजरली हमें ये दिख रहा है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो डिवाइड को पहले हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ठीक हो गया। ये ऑलवेज ये आपने रूल दिमाग में रखना है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि पहले आप डिवाइड करने वाला, अगर एक ज़्यादा लॉ लग रहे हैं तो पहले आप डिवाइड वाला लॉ लगाएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई वाला लॉ लगाएंगे और फिर पावर वाला लॉ लगेगा। इस तरतीब को आगे पीछे आप नहीं कर सकते, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर। तो आप इसको कर लें log 5pq स्क्वायर। ठीक हो गया। कोशेंट लॉ में क्या आता है, माइनस log xy क्यूब। अब यहाँ पे अगला लॉ कौन सा लग रहा है, मल्टीप्लाई का लॉ लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 5p और q ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये x और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम लिख लेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, log 5pq स्क्वायर माइनस log xy क्यूब। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसको प्रोडक्ट लॉ लगा लेते हैं। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, ऐड होते हैं। तो log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वायर। ठीक हो गया। माइनस, अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो log x प्लस log y क्यूब, ये प्रोडक्ट लॉ भी लग गया। अब यहाँ पे एक और तीसरा लॉ भी लग रहा है, वो कौन सा है, पावर वाला लॉ। कहाँ कहाँ लग रहा है, इस पे भी लग रहा है क्योंकि इसकी पावर है, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी। और इस पे भी लग रहा है क्योंकि इसकी भी पावर है ना 3, तो ये भी शुरू में आ जाएगी। तो अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। तो हमने देखा तीनों लॉज लगे और तरतीब वही है जो मैंने बताई थी, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड देन पावर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, log 5 एज इट इज रहेगा प्लस log p भी एज इट इज रहेगा क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है, प्लस log q वाले के पास पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ शुरू में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 log, ये 2 पावर थी,
और पावर शुरू में चलेगी तो क्यू खाली रहेगा, तो 2 log क्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर log x एज इट इज रहेगा प्लस, अब ये 3 इसकी पावर है वो यहाँ शुरू में आ जाएगी, तो 3 log पावर शुरू में चलेगी तो y खाली, ऐसे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बना लेते हैं, तो log 5 प्लस log p प्लस 2 log q प्लस माइनस माइनस log x प्लस माइनस माइनस 3 log y, ये आंसर है। ठीक हो गया, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये पार्ट नंबर 3 था। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो जी पार्ट नंबर 4 है इसका, log अंडर रूट 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। ठीक हो गया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हमने इसको सबसे पहले तो हमें इसका ही अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को तो पता है कि अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो यहाँ पे मैं यही काम करूंगी, log अंडर रूट खत्म करके उसकी पावर बना दूंगी, 46.4 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें, कहा मैंने ये था कि हम हमेशा पहले डिवाइड का रूल लगाते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई का लगाते हैं, देन हम पावर का लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर होती भी यही तरतीब है, लेकिन इसके अंदर एक मसला था ना, इसमें अंडर रूट था, तो अंडर रूट को खत्म करके एक मेन पावर बनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले डिवाइड वाला लगाएंगे तो हमें डिवाइड वाले में भी इनकी अलग अलग होल पावर लेनी पड़ेगी 1/2। तो उसके लिए हमारी आसानी नहीं है कि पहले हम इस पावर को ही सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा लें यूजिंग पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी आपने क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन को भी ध्यान में रखना है कि किस तरह आपके लिए सॉल्व करना इजी रहेगा। तो 1/2 अगर हम पहले ही शुरू में ले आए तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर लगा लें अपना आप क्वोशंट लॉ, तो ये आ जाएगा log 53.3 माइनस log 46.4। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हमने क्वोशंट लॉ लगाया है। तो यूजिंग क्वोशंट लॉ, अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर लें। तो 1/2 log 53.3 माइनस 1/2 log 46.4 आंसर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसका पार्ट नंबर 5 है, वो क्या है, log 5 स्क्वायर t5 a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, अब ये जो क्यूब रूट है ना, ये क्यूब रूट है सिर्फ 4.4t के ऊपर, और b का क्यूब इस क्यूब रूट से बाहर है। अच्छा जी, तो अब इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा लॉ लगाना है, क्वोशंट लॉ। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, क्वोशंट लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वोशंट की स्पेलिंग गलत होगी, यूजिंग क्वोशंट लॉ। अच्छा जी, तो क्वोशंट लॉ लगाने के बाद क्या हो जाएगा, log 5 स्क्वायर t5 a की पावर 1/3। मैं इनको अलग अलग ब्रैकेट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक स्टेप मैंने बचा लिया, बजाय से कि मैं इनको इकट्ठा लिखती और फिर अलग अलग ब्रैकेट में करके प्रोडक्ट लॉ लगाती, मैंने डायरेक्ट ही इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो माइनस log, अब इस क्यूब रूट को मैं 1/3 के इक्वल कर सकती हूँ ना, तो मैं लिख दूंगी माइनस 4.4t और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3, और साथ आ जाएगा log b का क्यूब, सॉरी log b का नहीं, b इसी के साथ रहेगा b का क्यूब, b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अच्छा जी, तो अब इसके बाद हम लोग लगाना है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ लगाने से पहले एक और स्टेप में हमने ये करना है कि इस पावर, ये पावर 4.4 की भी है और ये पावर t की भी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस पावर को ना स्प्लिट करके दोनों को अलग अलग दे देंगे। मतलब अभी तो ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इनको हम अलग अलग ब्रैकेट के अंदर करेंगे ताकि हम प्रोडक्ट लॉ लगा सकें।
तो log 4.4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 1/3 और b का क्यूब। ऐसे इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके ऊपर क्या हम लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ। तो नाउ यूजिंग प्रोडक्ट लॉ में ऐड हो जाता है। तो log 5 का स्क्वायर प्लस log t की पावर 5 प्लस log a की पावर 1/3 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे log 4.4 की पावर 1/3 प्लस log t की पावर 1/3 प्लस log b का क्यूब। अब प्रोडक्ट लॉ लगा लिया तो अब इनकी पावर्स भी हैं, तो पावर जाए तो हमें पावर लॉ लगाना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं यूजिंग पावर लॉ। तो पावर लॉ को यूज करते हुए इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, तो 2 log 5 प्लस इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी 5 log t प्लस इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 log a माइनस ब्रैकेट के अंदर इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी, तो 1/3 log 4.4 प्लस 1/3 log t प्लस 3 log b। सब की पावर्स को मैं शुरू में ले आई। अब लास्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना है। तो 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 प्लस 1/3 log t, सॉरी ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 log b। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, अब इसका पार्ट नंबर 6 क्या है, log अंडर रूट, जिसकी इंडेक्स में आ जाएगा 5 7 स्क्वायर t3 p डिवाइडेड बाय d6b2। तो इसके अंदर में सबसे पहले हमें इसका अंडर रूट खत्म करना होगा। सिंपली हम इसका अंडर रूट खत्म करके तो ये 5 1/5 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे log 7 स्क्वायर t³ p डिवाइडेड बाय d6b2 होल पावर 1/5। ठीक हो गया। अब यूजिंग पावर लॉ, तो बाय यूजिंग पावर लॉ इसकी पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो 1/5 log 7 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, t³ p डिवाइडेड बाय d6b2। अब इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगा लें। सो यूजिंग कोशेंट लॉ में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तो इक्वल आ जाएगा 1/5 ब्रैकेट में log 7 स्क्वायर t³ p माइनस log d6b2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। तो यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, तो 1/5 एज इट इज रहेगा log 7 स्क्वायर प्लस log t³ प्लस log p माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर log d6 प्लस log b2। अब इन सब की कोई ना कोई पावर है, 7 की पावर है, t की पावर है, d की पावर है, b की पावर है। तो अब इसके ऊपर हम कौन सा लॉ लगा लेंगे, यूजिंग पावर लॉ। दोबारा से इसके ऊपर पावर लॉ लगेगा सेकेंड टाइम। तो 1/5 पावर शुरू में आ जाएगी 7 की, तो 2 log 7 प्लस t की भी पावर शुरू में आ जाएगी, तो 3 log t प्लस log p प्लस माइनस माइनस 6 log d। मैं एक ही उसमें पावर शुरू में ला के ना माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस ये इसकी पावर शुरू में आ जाएगी 2 log b। ठीक हो गया। अब सिंपल इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल लें। तो 1/5 2 log 7 प्लस 1/5 3 log t प्लस 1/5 log p माइनस 1/5 6 log d माइनस 1/5 2 log b। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 log 7 प्लस 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5
log d और -2 डिवाइडेड बाय 5 log b। ये आंसर है इसका। ठीक हो गया। तो ये था पार्ट नंबर 6। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 है लॉग क्यूब रूट के अंदर कितना हिस्सा है 5.512। सिर्फ यही क्यूब रूट के अंदर है 5.512, बाकी हिस्सा इसका क्यूब रूट से बाहर है। तो पी एम की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई इसी तरह यहाँ पे 4 और इसके अंदर कितना हिस्सा है 5.91 a स्क्वायर b और होल पावर t। तो सबसे पहले हम पावर लॉ लगा के होल पावर t को शुरू में ले आते हैं। ये जो t है इसको हम शुरू में ले आते हैं। तो t और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log, अब ये क्यूब रूट को इसको मैं 1/3 के इक्वल कर सकती हूँ और डिनोमिनेटर में ये जो 4 है इसको मैं 1/4 के इक्वल कर सकती हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे ही पुट कर देती हूँ। तो 5.512 की पावर 1/3 p और m की पावर 1/2। ठीक हो गया, ये रफ वर्क है। डिवाइडेड बाय इसी तरह इसको जब मैंने 1/4 में चेंज किया तो 5.91 की पावर 1/4 a का स्क्वायर b। अब यहाँ पे नेक्स्ट लॉ कौन सा लगेगा कोशेंट लॉ। तो अब कोशेंट लॉ यूज करूंगी मैं। t एज इट इज रहेगा log 5.512 की पावर 1/3 p और m की पावर 1/2 माइनस log 5.91 की पावर 1/4 a का स्क्वायर b। अब नेक्स्ट इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन के बाद अगला लगेगा प्रोडक्ट लॉ। तो log 5.512 की पावर 1/3 प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2। अब इसके अंदर प्लस होता है माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा फर्दर log 5.91 की पावर 1/4 प्लस log a स्क्वायर प्लस log b और ये दोनों ब्रैकेट्स क्लोज। ये ऐसे ठीक हो गया। अब अगला इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, अगला इसके ऊपर लगेगा पावर लॉ, क्योंकि इन सब की कोई ना कोई पावर्स है ना, ये पावर्स हमें शुरू में लेके आनी है। तो अब हम लगा लेंगे इसके ऊपर पावर लॉ। ये दिखने में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको सिर्फ लॉ लगाते जाना है और ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो ये इसकी पावर जो है 1/3 ये शुरू में आ जाएगी 1/3 log 5.512 प्लस log p प्लस ये भी 1/2 शुरू में आ जाएगा तो 1/2 log m। अब मेरे सारा पीछे क्वेश्चन में मैंने -7 के अंदर मल्टीप्लाई किया था, मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। तो प्लस माइनस माइनस ये 1/4 शुरू में आ जाएगा 1/4 log 5.91 प्लस माइनस माइनस 2 log a की पावर शुरू में आ गई, a का स्क्वायर था ना, प्लस माइनस माइनस log b। ठीक हो गया। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये t भी तो है ना बाहर, तो इस t को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है फाइनल आंसर के लिए। तो ये आ जाएगा t डिवाइडेड बाई 3 log 5.512 प्लस t log p प्लस t डिवाइडेड बाई 2 log m माइनस t डिवाइडेड बाई 4 log 5.91 माइनस 2t log a माइनस t log b। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये थे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर एक ज़्यादा इजी वे में समझा दूंगी।